हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजुअल हेल्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के बारे में। यह बीमारी पेट से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है जिसको हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि उसमें ब्लड बहने लगता है, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और वीडियो के अंत में जानेंगे कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम कौन सी दवाओं का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हालांकि यह बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन इसको कुछ दवाइयों से और कुछ सर्जिकल प्रोसेस से ठीक किया जा सकता है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग क्या होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई ब्लीडिंग आर ब्लीडिंग विथ इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें ब्लीडिंग हो जाता है। इज ए सीरियस सिम्टम्स दैट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग। यह एक सीरियस लक्षण होता है, यह एक सीरियस कंडीशन होता है जिसमें यह कम से लेकर आपको जान तक लेने तक की यह बीमारी की गंभीरता हो सकती है। अब दोस्तों, जान लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के क्या क्या कारण होते हैं। वे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से यह बीमारी होती है। तो इसमें जो कारण होते हैं उसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है, एनसेड्स हो सकता है जिसको हम नॉर्मली भाषा में दर्द की दवाइयाँ कहते हैं, यानी कि दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा खा लेने की वजह से या उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से जीआई का जो यह ब्लीडिंग का बीमारी होता है यह हो सकता है। ईसोफेगल वेरिसेस के नाम की एक बीमारी होती है, इससे हो सकता है। मेलर वेसी टीयर्स, यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ग्रास नली यानी कि भोजन नली जिसको बोलते हैं कि निचले भाग में जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है, जिसको हम श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं। इसके रक्तस्राव के कारण यह बीमारी होती है। इसके अलावा इसके जो कारण होते हैं वह इरोसिव एसोफेजाइटिस, गैस्ट्रेटाइटिस एंड ड्यूडेनेनाइटिस के नाम की जो बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों के कारण भी यह होता है। इसमें जो गैस्ट्रेटाइटिस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा एवी मालफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, कार्सिनोमा स्टमक की वजह से हो सकता है। तो ये जो सारे कारण होते हैं, इन सभी कारणों के कारण आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों, बात करेंगे लक्षण के बारे में। इसमें दो तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, एक अपर जीआई में देखने को मिलता है और एक लोअर जीआई में देखने को मिलता है। तो हमारा जो अपर गैस्ट्रो ट्रैक होता है उसमें जो लक्षण देखने को मिलता है, यानी कि जो अपर जीआई में आपका ब्लीडिंग हो रहा है उसके में जो लक्षण देखने को मिलता है उसमें नौजिया वोमिटिंग देखने को मिलती है, हीमेटिमेसिस यानी कि खून की उल्टी होती है, काफ़ी ग्राउंड वोमिट होता है, पेन होता है, एपिगैस्ट्रियम रीजन पेट में दर्द होता है, मिलेना जिसको हम डार्क स्टूल भी जानते हैं, जिसमें आपका जो स्टूल का कलर होता है वो ब्लैक होता है, वैसोवेगल अटैक्स आते हैं। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल तरह से अटैक्स आते हैं जिसमें पेशेंट बेहोशी की हालत में भी चला जाता है। इसका जो दूसरा लक्षण देखने को मिलता है जो कि लोअर जीआई की में देखने को मिलता है, तो लोअर जीआई में जो आपको लक्षण देखने को मिलेगा उसमें डायरिया होना, टेनिस्मस जिसको हम पेट में ऐंठन बोलते हैं, ब्राइट रेड ब्लड होता है, और हेमाटोचेजिया नाम होती है जो जिसको हम क्या बोलते हैं कि इसमें आपका जो ब्लड होता है, सॉरी, जो आपका स्टूल होता है उसमें ब्लड आता है, यानी कि ब्लड मिक्स स्टूल आपका हमेशा होता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें पेंटाप्राज़ोल 40 मिलीग्राम की टैबलेट दी जाती है, साथ में मेटोक्लोप्रामाइड की टैबलेट दी जाती है, ऑक्टेरोटॉइड की इंजेक्शन आपका जो होता है वो लगाया जाता है, और नॉरफ्लॉक्सासिन की टैबलेट दी जाती है। तो यहाँ बताया गया दवा का प्रयोग दोस्तों खुद से नहीं करना है, क्योंकि दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत ही घातक हो सकते हैं। ये जो मैंने दवाइयाँ बताई सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल यूजुअल हेल्थ को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।